अक्टूबर की एक बारिश वाली शाम थी जब मेरे चाचा ने मुझे फोन किया। उनकी आवाज खराब, फोन सिग्नल की गड़गड़ाहट से भी ज्यादा कांप रही थी। इनाम, क्या तुम आज रात आ सकते हो? मैं यहां अकेला नहीं रहना चाहता। वह लाहौर के बाहरी इलाके में एक पुराने घर में रहते थे। एक ऐसी जगह जिसे उन्होंने सस्ता खरीदा था क्योंकि कोई और इसे नहीं चाहता था। स्थानीय लोग इसकी गलियारों में घूमती परछाइयों, रात में खुलते दरवाजों और दीवारों से दबी चीखों के बारे में फुसफुसाते थे। मेरे चाचा को ऐसी बातों पर कभी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह कॉल, उसमें डर का भार था। मैं रात करीब 10 बजे घर, तूफान ने आकाश को काला रंग दिया था और हवा में गीली मिट्टी की गंध आ रही थी। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, मैंने इसे महसूस किया, वह घुटन भरी भारीपन, मानो हवा ही मुझे वापस मुड़ने की चेतावनी दे रही हो। मेरे चाचा बैठक कक्ष में बैठे थे, पीले और बेचैन। वह दरवाजा है, उसने फुसफुसाते हुए कहा, गलियारे के दूसरे छोर की ओर इशारा करते हुए। वह जो हमेशा बंद रहता है। हर घर के अपने रहस्य होते हैं, लेकिन इस घर में बाहर से बोल्ट लगा हुआ एक दरवाजा था जो उम्र के साथ लकड़ी से फूला हुआ था। लोहे का ताला जंग लगा हुआ था, फिर भी मजबूत था। उसने मुझे बताया कि वह अक्सर इसके पीछे से फुसफुसाहटें सुनता था, जैसे कोई उलटी दिशा में छंद पड़ रहा हो, और रात में खरोंच, लकड़ी पर नाखूनों की। मैंने इसे हंसने की कोशिश की, शायद चूहे। वह मुस्कुराया नहीं। चूहे नाम नहीं फुसफुसाते, इनाम। उस रात आधी रात के आसपास बिजली गुल हो गई। दीवारों पर लंबी छायाएं फैला रही थी। बादलों की गड़गड़ाहट के बीच की शांति जीवित थी। मैं कुछ धुंधला सुन सकता था, टैप 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 बंद दरवाजे से।